शहर से दूर एक सल्तनत में एक शेखी खोर रहता था। शेखी खोर की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम रुमाना था। रुमाना निहायत रहमदिल और बहुत खूबसूरत लड़की थी। शेखी खोर का असल काम अस्तबल में बादशाह के घोड़ों की हिफाजत करना था, लेकिन अगर कभी वो जल्दी काम से फारग हो जाता तो फिर वो महल में जाकर हर किसी के पास अपनी बड़ाइयाँ बयान किया करता था। महल में मौजूद तमाम लोगों को शेखी खोर की इस आदत का बहुत अच्छे से पता था। एक दिन शेखी खोर बादशाह के पास आया और उससे आकर कहने लगा, आली जान, आपको पता है मेरी बेटी बहुत हुनरमंद है। वो ऐसा हुनर रखती है कि अगर वो खुश्क घास और लकड़ी को हाथ लगाए तो वो सोना। बादशाह ने शेखी खोर की बेटी के बारे में पहले भी सुना हुआ था कि वो बहुत रहमदिल है। अच्छा, बादशाह ने सोचा क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। बादशाह ने अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर रुमाना को महल में बुलवाया। बादशाह रुमाना को लेकर एक बहुत बड़े कमरे में गया जहां पर खुश्क घास के ढेर रखे हुए थे और रुमाना से कहा, अरे लड़की, सुबह तक इसको सोने में तब्दील कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। रुमाना बादशाह की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुई। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो इसी तरह परेशानी की हालत में बैठी थी कि अचानक वहां पर एक बोना नमूदार हुआ। पहले तो बोने को देखकर रुमाना डर गई और वहां से भागने लगी, लेकिन फिर बोने ने आवाज लगाई, अरे अच्छी लड़की, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। रुमाना ने बोने को सारी सूरत हाल बताई तो बोना हंसने लगा और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बदले में कुछ दो। रुमाना के पास उस वक़्त सोने के चंद सिक्के थे। रुमाना ने वो सिक्के बोने को दे दिए तो बोने ने अपनी जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ा तो वहाँ पर मौजूद सारा खुश्क घास सोने में तब्दील हो गया। रुमाना अपनी जान बच जाने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। अगली सुबह जब बादशाह कमरे में आया तो इतना सारा सोना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन बादशाह बहुत ज़्यादा लालची था। बादशाह रुमाना को लेकर एक ऐसे कमरे में आया जो खुश्क लकड़ियों से भरा हुआ था और उसे हुक्म दिया, ऐ लड़की, अगर तुमने सुबह तक इन लकड़ियों को सोने में तब्दील ना किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब की दफ़ा रुमाना वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि अचानक फिर वहां पर वही बोना नमूदार हुआ। बोने ने रुमाना से पूछा, अरे अच्छी लड़की, तुम क्यों रो रही हो। रुमाना ने फिर से बादशाह वाली बात बोने को बताई तो बोना हंसने लगा और उसने कहा, अगर तुम मुझे बदले में कुछ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस वक्त रुमाना के पास सोने के कंगन थे। रुमाना ने वो सोने के कंगन बोने को दे दिए तो बोने ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और सारी खुश्क लकड़ियों को सोने में तब्दील कर दिया। अगली सुबह जब बादशाह कमरे में आया तो इतना सारा सोना देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन उसका लालच फिर भी कम नहीं हुआ। वो खुशी से पागल हो रहा था कि उसके पास इतना सोना जमा हो चुका है, लेकिन फिर भी बादशाह ने रुमाना को दोबारा महल में बुलवाया
और सिपाहियों से कहकर एक बहुत बड़ा पुराना मेज़ मंगवाया। बादशाह ने रुमाना से कहा, ए लड़की, अगर तुमने सुबह तक इस बड़े मेज़ को सोने में तब्दील नहीं किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। रुमाना अब की बार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब वो क्या करे। वो इसी तरह परेशानी की हालत में बैठी हुई थी कि अचानक वहां पर फिर वही बोना नमूदार हो। रुमाना को रोते हुए देखकर बोने ने कहा, अच्छी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? रुमाना ने बोने को सारी कहानी सुनाई और उसे बादशाह की फरमाइश भी बता दी। तो बोना फिर से हंसने लगा और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगी? रुमाना अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि इस वक्त उसके पास बोने को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बोने ने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपना पहला बच्चा दे दोगे। रुमाना इस वक्त कत्ल हो जाने के खौफ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उसने घबराहट में बोने से ये बात वादा कर ली। बोने ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और लकड़ी के मेज़ को सोने के मेज़ में तब्दील कर दिया। अगली सुबह जब बादशाह वहां आया तो वो सोने का मेज़ देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फ़ौरन रुमाना से शादी कर ली। इस तरह से रुमाना उस मुल्क की मलका बन गई। रुमाना निहायत रहमदिल मलका थी और वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। चंद साल के बाद रुमाना के यहाँ बेटी पैदा हुई। रुमाना अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरे महल में जश्न मनाया गया। लेकिन एक रात जब रुमाना सो रही थी तो बोना उसके पास आया और उस बच्ची को देखकर वापस चला गया। फिर अगले दिन दोबारा ऐसा हुआ जब रुमाना अपनी बच्ची को लेकर सो रही थी। बोना फिर से आया और उसकी बच्ची को देखकर वापस चला गया। अगली रात जब बोना आया तो उसने शहजादी रुमाना से कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो। शहजादी रुमाना बहुत परेशान हुई और रोने लगी, लेकिन बोने ने कहा कि तुम अपना वादा पूरा करो। शहजादी रुमाना बोने के सामने बहुत गिड़गिड़ाई और उसने कहा कि मैं अपनी बच्ची तुम्हें वापस नहीं करूंगी। बिला आखिर शहजादी रुमाना के इतना रोने के बाद बोने ने शहजादी से कहा, ठीक है, फिर अगर तुम इन 3 दिनों में मेरा असली नाम मालूम कर लो तो मैं तुम्हारी बच्ची नहीं लेके जाऊंगा। अगली सुबह शहजादी ने सिपाही अपनी पूरी सल्तनत में फैला दिए कि तुम्हें जो भी कोई अजीब नाम मालूम हो वो मुझे बताओ। फिर रात को जब बोना शहजादी के पास आया तो शहजादी ने वो अजीबोगरीब नाम बोने को बताए, लेकिन बोने ने फिर ना में सर हिला दिया। अगले रोज़ फिर शहजादी ने बहुत बहादुर सिपा सलारों के साथ वहां फौज भेजी और उनसे कहा, पूरी सल्तनत में जो तुम्हें अजीब नाम लगे वो मुझे आके बताओ। लेकिन फिर से बोने ने ना में सर हिला दिया। बिला आखिर तीसरी रात शहजादी रुमाना खुद जंगल की तरफ निकल पड़ी। अभी वो रास्ते में थी कि उसे दूर से आग जलती नजर आई। उसने जब गौर किया तो वहां पर 3 बोने नाच रहे थे। उनमें एक बोना वही था जो शहजादी के पास आया करता था। शहजादी वहां खड़ी रही और उनकी बातें सुनने के बाद खुशी खुशी महल की तरफ वापस लौट आई। अगली रात मामूल के मुताबिक बोना शहजादी के पास आया और उसने कहा, अरे शहजादी, मेरा नाम तो बताओ। शहजादी बहुत अफसुर्दगी से वहां बैठी हुई। शहजादी ने मायूसी से कहा, तुम्हारा नाम पीटर है? बोने ने ना में सर हिलाया।
फिर शहज़ादी ने कहा, तुम्हारा नाम हैरी है? उसने फिर नाम सर हिलाया। शहज़ादी ने फिर कहा, तुम्हारा नाम डाल्टन है? उसने फिर नाम सर हिलाया। तो शहज़ादी ने कहा, अच्छा, तुम्हारा नाम सिमसिम झक्कन है। बोना अपना असली नाम सुनकर हैरान रह गया और उसने हाँ में सर हिलाया। शहज़ादी ने कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। बोना मायूसी से महल की बाहर की जानिब चल पड़ा और शहज़ादी वहाँ खुशी से उछलने लगी कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया।